चंपा के फूलों का रहस्य कल्पना कीजिए, एक ऐसा गांव जहां हर शाम हवा में चंपा के फूलों की खुशबू फैलते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। बांस के पेड़ों से आती सरसराहट किसी सांस लेती आत्मा जैसी लगती है, और जब चांद पूरा होता है तब चंपा के फूल अचानक झरने लगते हैं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें तोड़ रहा हो। गांव वाले कहते हैं कि यह सिर्फ फूल नहीं गिरते, यह किसी कहानी का दोबारा जागना है। आज की कहानी है चंपा के फूलों के रहस्य की, प्रेम, त्याग, प्रकृति और एक ऐसे वादे की कहानी जो समय से भी ज्यादा ताकतवर था। सोनपुर एक छोटा सा गांव था, चारों तरफ जंगल और बीच में एक पुराना बांसों का वन। गांव के बीचों बीच खड़ा था एक विशाल चंपा का पेड़। यह पेड़ जितना सुंदर था उतना ही डरावना भी। दिन में बच्चे उसके नीचे खेलते, महिलाएं पूजा करती और बूढ़े लोग उसकी छाया में बैठकर बीते जमाने की बातें करते। लेकिन रात होते ही कोई उस पेड़ के पास नहीं जाता। कहते थे यह पेड़ सिर्फ जमीन में जड़ें नहीं फैलाता, बल्कि यादों में भी जड़ें जमाए बैठा है। अनिरुद्ध और चंपा कई साल पहले इसी गांव में रहता था। अनिरुद्ध बांस के खिलौने बनाने वाला एक साधारण युवक। उसकी उंगलियों में कला थी और दिल में सच्चाई। और उसी गांव की थी चंपा, नाम की तरह ही सुगंध से भरी उसकी हंसी में सुबह थी और आंखों में शाम। दोनों की मुलाकात हुई थी इसी चंपा के पेड़ के नीचे। अनिरुद्ध ने बांस की एक छोटी सी बांसुरी बनाई थी और चंपा ने पहली बार उसे बजाते सुना था। चंपा, ये आवाज ऐसी लगती है जैसे जंगल बोल रहा हो। अनिरुद्ध मुस्कुराकर, शायद जंगल तुम्हें पहचानता है। यहीं से शुरू हुआ उनका प्रेम, शांत, गहरा और प्रकृति जैसा गांव का डर। लेकिन गांव के बुजुर्गों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। उनका कहना था कि चंपा का पेड़ साधारण नहीं है। वर्षों पहले किसी स्त्री की आत्मा ने इस पेड़ में शरण ली थी, और जिसने भी सच्चे प्रेम की कसम इस पेड़ के नीचे खाई, उसे प्रकृति की परीक्षा देनी पड़ी। चंपा हंसती थी इन बातों पर, लेकिन अनिरुद्ध के मन में डर बैठ गया था। एक पूर्णिमा की रात चंपा के फूलों की खुशबू असहनीय रूप से गहरी थी। अनिरुद्ध और चंपा पेड़ के नीचे बैठे। अनिरुद्ध, अगर मुझे कुछ हो जाए। चंपा बीच में रोकते हुए, कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हुआ भी तो मैं तुम्हें इस खुशबू में ढूंढ लूंगी। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया, अगर बिछड़ गए तो भी प्रकृति हमें मिलाएगी। उसी रात तेज आंधी चली और चंपा के फूल पहली बार बिना मौसम के झरे। कुछ ही दिनों बाद गांव में सूखा पड़ा बांस के जंगल काटे जाने लगे। अनिरुद्ध ने इसका विरोध किया, लेकिन जंगल ठेकेदारों ने उसे दुश्मन बना लिया। एक रात अनिरुद्ध जंगल में गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। गांव वालों ने कहा जंगली जानवर ले गए, लेकिन चंपा जानती थी यह सच नहीं है। चंपा का इंतजार हर रात चंपा उसी पेड़ के नीचे बैठती। बांस की सरसराहट में उसे अनिरुद्ध की बांसुरी सुनाई देती। धीरे धीरे चंपा कम बोलने लगी, उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ने लगी। एक सुबह वह चंपा के पेड़ के नीचे बेहोश मिली और उसके हाथ में एक चंपा का फूल। रहस्य की शुरुआत उस दिन के बाद से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। पूर्णिमा की रात फूल झड़ने लगे, बांस अपने आप टकराने लगे, हवा में बांसुरी की आवाज आने लगी। गांव वालों को लगा चंपा और अनिरुद्ध का प्रेम अब प्रकृति में बदल चुका है। वर्तमान समय, आज सालों बाद लोग उस पेड़ को पूछते हैं। कहते हैं अगर सच्चे मन से प्रेम मांगो तो चंपा के फूल रास्ता दिखाते हैं, लेकिन लालच और स्वार्थ से मांगो तो बांसों की सरसराहट चेतावनी बन जाती है। रहस्य का अर्थ है कहानी आत्माओं की नहीं, बल्कि प्रकृति और प्रेम के संतुलन की है। चंपा के फूल हमें याद दिलाते हैं जो प्रेम स्वार्थ से मुक्त हो वह कभी मरता नहीं। तो दोस्तों, अगली बार अगर आप कहीं चंपा के फूलों की खुशबू महसूस करें
तो जरा रुकिए, शायद कोई अधूरी कहानी आपसे कुछ कहना चाहती हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।